लापरवाही सामने पहाड़ी इलाकों में 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश, बाढ़ सुरक्षा चौकी में लटका है ताला। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्या के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की शुरू। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीमांत क्षेत्र जोशीमठ का दौरा किया। त्रिवेंद्र हरेला पर्व और मिशन 11,000 पौधारोपण संकल्प अभियान के तहत पंचबदरी में शुभाई में भोजपत्र वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दोपहर में तपोवन में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। बड़ा गांव में भी ग्रामीण ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत किया। सीएम ने लोगों से अपने जंगल और पर्यावरण को बचाने और उसे सुरक्षित रखने की अपील की है। वहीं पेड़ लगाने के साथ साथ उनके संरक्षण की भी उन्होंने बात कही है। वृक्षारोपण को लेकर के अलग जगाने का काम कर रहे हैं। यद्यपि उत्तराखंड के लोग जंगलों के प्रेमी हैं, अगर आज उत्तराखंड में हमारा इतना बड़ा वन क्षेत्र है तो ये स्थानीय नागरिकों की इसमें महत्वपूर्ण है। फिर भी सतत ये जागृति बनी रहे। तो उत्तराखंड में धूमधाम से हरेला पर्व मनाया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीमांत क्षेत्र जोशीमठ का दौरा किया। हरेला पर्व और मिशन 11,000 पौधारोपण संकल्प अभियान के तहत पंचबदरी में प्रमुख भविष्य बद्री धाम शुभाई में भोजपत्र वृक्षारोपण कार्यक्रम में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शिरकत करने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने दोपहर में तपोवन में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। बड़ा गांव में भी ग्रामीणों ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का अभिनंदन किया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से अपने जंगल और पर्यावरण को बचाने और उसे सुरक्षित रखने की अपील की है। पेड़ लगाने के साथ साथ उनके संरक्षण की भी उन्होंने बात कही है। तो पौधारोपण मिशन कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम ने पर्यावरण सुरक्षित करने की अपील की है। तो उत्तराखंड में धूमधाम से हरेला पर्व मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में कई लोक पर्व मनाए जाते हैं, उनमें से एक है हरेला पर्व, जिसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रकृति को बचाने के लिए हरेला पर्व मनाया जाता है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जोशीमठ का दौरा किया। हरेला पर्व और मिशन 11,000 पौधारोपण संकल्प अभियान के तहत पंचबदरी में प्रमुख भविष्य बद्री धाम शुभाई में भोजपत्र वृक्षारोपण कार्यक्रम में पूर्व सीएम शिरकत करने के लिए पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने दोपहर में तपोवन में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। बड़ा गांव में भी ग्रामीणों ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का अभिनंदन किया। वहीं पूर्व सीएम ने लोगों से अपने जंगल और पर्यावरण को बचाने और उसे सुरक्षित रखने की अपील की है। पेड़ लगाने के साथ साथ उनके संरक्षण और संवर्धन की भी बात कही है। मुस्लिम पर्व बकरीद को ध्यान में रखते हुए तहसील सभागार में उप जिला अधिकारी ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें पुलिस सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में उप जिला अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए कोरोना नियमों के अनुसार बकर ईद मनाई जाएगी, जिसका प्रशासन सख्ती से पालन कराएगा। इस दौरान उप जिला अधिकारी ने बताया कि मस्जिदों के प्रभारियों को इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं। आने वाला है अगले सप्ताह नेक्स्ट कुछ दिनों में, उसके रिगार्डिंग एक जो बैठक हमेशा होते रही है, इसी क्रम में आज भी बैठक की गई। और बैठक में खास तौर से बकरीद को देखते हुए जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और अनइंटरप्टेड आपका वाटर सप्लाई है, उसके लिए जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उनको निर्देशित किया गया। साथ ही नगर निगम को खास तौर से स्वच्छता और जहाँ जहाँ पे चूना इत्यादि का छिड़काव होता है उसके लिए विशेष तौर पर निर्देशित किया गया है। साथ ही जो कोविड की नई गाइडलाइंस हैं, जिसके तहत बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए जो प्रतिबंध लगे हैं और जो खास तौर से इस त्यौहार के दृष्टिगत लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत जो निर्देश दिए जाने थे,
जिसमें कि किस तरह से जो है उनके द्वारा कार्यक्रम जो आयोजित होने हैं उसमें किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो बकरीद को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। तहसील सभागार में ये बैठक आयोजित की गई। पुलिस सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी ने कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कोविड नियमों के अनुसार बकरीद को मनाने की अपील की है। कहा है कि प्रशासन सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराएगा। वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि इसके लिए मस्जिदों के प्रभारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो मुस्लिम पर्व बकरीद के मद्देनजर आज तहसील सभागार में उप जिला अधिकारी ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें पुलिस सहित अन्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी ने कोविड-19 की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए कोरोना नियमों के अनुसार त्योहार को मनाने की अपील की है। कहा है कि प्रशासन सख्ती से सभी नियमों का पालन भी कराएगा। इसके अलावा उप जिलाधिकारी की ओर से जानकारी दी गई कि मस्जिदों के प्रभारियों को इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन चौराहे स्थित नरूला होटल में महिला का शव मिला। सूचना के बाद पहुंची वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की और उन्होंने पुलिस अधिकारी को मामले का जल्द ही खुलासा करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को बताया कि मृतक महिला के पति ओम प्रकाश द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सुबह को सूचना आई है कि कोई महिला जो है उसकी मृत्यु हो गई है होटल में। उस सूचना पे जो है पुलिस टीम वहाँ पे गई है और पाया कि जो महिला है उसकी वो बेड पे पड़ी हुई है और उसकी मृत्यु हो गई है और उसके जो है जीभ भी बाहर निकली हुई थी। स्ट्रैंगुलेशन के जैसा उसका जो है मालूम पड़ा था। बाकी जो क्लैरिटी है वो पीएम के बाद ही आएगी और इसमें महिला के हस्बैंड से जो है तहरीर हमारे पास में आ गई है। मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई इसमें की। रेलवे स्टेशन चौराहे स्थित नरूला होटल में आज सुबह महिला का शव मिला, जिसके बाद होटल में हड़कंप मच गया। वह इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति पहुंची। प्रीति ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके अलावा प्रीति प्रियदर्शनी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक का भी आयोजन किया और उन्होंने पुलिस अधिकारी को मामले का जल्द ही पर्दाफाश करने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि मृतक महिला के पति ओम प्रकाश द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो नरूला होटल का पुलिस निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि एक महिला का वहां पर शव मिला, जिसके बाद होटल में हड़कंप मच गया। होटल कर्मियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के संग बैठक भी की, मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए। अगली खबर उधम सिंह नगर की है, जहां जसपुर नगर के चेयरमैन पुत्र के घर है। वही चेयरमैन पुत्र वसीम से मिलने उसके कुछ दोस्त घर पर आए। भीषण गर्मी में मोहम्मद वसीम ने अपने दोस्तों के लिए गर्मी से राहत दिलाने को लेकर नजदीकी दुकान से कोल्ड ड्रिंक मंगाई, तो कोल्ड ड्रिंक में छिपकली तैरती हुई नजर आई, जिस पर वसीम और उसके मित्र हक्के बक्के रह गए। मामले की शिकायत उपभोक्ता वसीम चेयरमैन पुत्र ने दुकानदार से की, तो दुकानदार ने कंपनी के अधिकारियों को फोन कर इस बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ऐसे में अगर कोल्ड ड्रिंक पीने से किसी की जान जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मेरे यहाँ से बोतल चेयरमैन साहब के यहाँ गई थी, उनके बंदे आए थे, बोतल लेके मैंने देखी थी। मैं कहा भैया आपने रखना है, ऐसे रख लो, मुझे देनी मुझे दे दो। मैंने कंपनी वालों को अवगत करा दिया था हैंड टू हैंड, उन्हें नंबर भी दिए थे इस चीज़ के बारे में।
वो चेयरमैन साहब को दे दिया गया था कंपनी का, जो यहाँ बंदा उनका काम करता है। कंपनी वालों ने वैसे अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, और चेयरमैन साहब की बात हुई है, उससे अभी तक मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी एक आध दिन पहले ये बोतल मैंने एक MS ब्रेकर्स हैं यहाँ पर पंडित पूर्णानंद के पास, वहाँ से मंगाई थी। मेरे कुछ गेस्ट आए हुए थे और जैसे ही मैं इस बोतल को खोलने लगा तो मुझे अचानक से इसमें कुछ जहरीला पदार्थ दिखा, जिसकी शिकायत मैंने कोका कोला कंपनी को की। उसके बाद उन लोगों ने मुझे हड़काना शुरू कर दिया। अभी तक कोई इसमें मामले में कोई जानकारी नहीं मिली है कि इसमें क्या होगा। इससे जान भी जा सकती थी, मेरी भी जान जा सकती थी, मेरे फ्रेंड की भी जान जा सकती थी। ये हुआ। देहरादून के थाना कैंट में बीते दिन मित्र लोक कॉलोनी के पास एक युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 16 जुलाई को देर रात मिस्त्री अनिल की हत्या कर शिवा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी जब्त कर लिया है। आरोपी के मुताबिक शराब पीने के बाद अनिल ने उसके साथ गाली गलौज की थी। गाली गलौज के चलते ही शिवा ने घायल करने के इरादे से उस पर हमला किया था, लेकिन वे अनिल की मौत से बेखबर था। शिवा डाकरा में मजदूरी कर रहा था। हालांकि पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच में पहले भी झगड़ा हुआ था। उसी को लेकर शिवा की दुश्मनी अनिल से हो सकती है। से एक जो कंप्लेंट हमारे पास आई, जिसमें वादिनी द्वारा बताया गया कि उसके जब वो घर पहुंची तो उसे जो है उसका पति जो है मृत अवस्था में मिला, तो उसे जो है जो उनका पड़ोसी है उस पर शक है कि वो उनकी हत्या करके फरार हो गया। तो इस संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया और लगातार हम लोगों ने जो टीमें गठित की, टीमों द्वारा जो है आसपास के CCTV फुटेज चेक किया गया, क्लूज़ पर आगे काम किया और 17 तारीख को कल शाम को आरोपी की गिरफ्तारी की गई। ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 16 जुलाई को देर रात अनिल की हत्या कर शिवा मौके से फरार हो गया था। वहीं पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया है। आरोपी के मुताबिक शराब पीने के बाद अनिल ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया था, गाली गलौज की थी और इसी की वजह से शिवा ने घायल करने की मंशा से उस पर हमला किया था, लेकिन वह अनिल की मौत से बेखबर था। वो मजदूरी कर रहा था। हालांकि पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच में पहले भी झगड़ा हुआ था और उसी को लेकर शिवा की दुश्मनी अनिल से हो सकती है। कोरोना कर्फ्यू के चलते बकरीद के त्योहार को लेकर सीओ मंगलौर ने कोतवाली में ग्रामीणों के साथ बैठक का आयोजन किया। ग्रामीणों के साथ इस बैठक में सीओ ने कहा कि ईद का त्योहार मुस्लिम समुदायों के लिए बहुत ही अहम त्योहार है। बकरीद के त्योहार को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई, जिससे किसी को भी धार्मिक ठेस ना पहुंचे। खुले में पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। साथ ही कुर्बानी करने के बाद पशुओं के अवशेष को सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें। सोशल मीडिया पर पशुओं के अवशेषों को पोस्ट करने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। त्योहार आ रहा है, इस संबंध में जो है पूरे थाना मंगलौर क्षेत्र के जितने भी ईदगाहें हैं, जो गांव हैं, जो मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति और हिंदू समाज के लोगों को बुलाकर उनकी त्योहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के संबंध में मीटिंग ली गई है। मेनली डिसाइड हुआ है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना, कोविड-19 के चलते हुए जो गाइडलाइंस हैं अभी तक हमारे पास, उनको फॉलो करना। साथ ही साथ ये कि जहाँ पर भी कुर्बानी दी जा रही है उसके चारों तरफ पर्दे लगाए जाएंगे, उसका जो वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली किया जाए। बकरीद के त्योहार को लेकर सीओ मंगलौर ने कोतवाली में ग्रामीणों के साथ बैठक का आयोजन किया। ग्रामीणों के साथ इस बैठक में सीओ ने कहा कि ईद का त्योहार मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही अहम त्योहार है। बकरीद के त्योहार को शांतिपूर्वक बनाए रखने की अपील की गई, जिससे कि किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, धार्मिक ठेस ना पहुंचे। वहीं दिशा निर्देश दिए गए कि खुले में पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। साथ ही कुर्बानी करने के बाद
पशुओं के अवशेष को सोशल मीडिया पर साझा ना करे। सोशल मीडिया पर पशुओं के अवशेषों को पोस्ट करने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये भी निर्देश दिया गया है कि कुर्बानी के बाद पशुओं के अवशेषों को खुले में ना फेंका जाए। तो ईद आने वाली है, उसी को लेकर ग्रामीणों के साथ सीओ ने बैठक की है। कोरोना कर्फ्यू के चलते बैठक का आयोजन किया गया है। सीओ ने कहा कि ईद का त्यौहार मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बहुत ही अहम माना जाता है, इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है, जिससे किसी को भी धार्मिक ठेस ना पहुंचे। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में भी पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं रुड़की तहसील में बाढ़ सुरक्षा चौकी बनाई गई है, लेकिन सुरक्षा चौकी में ना तो कोई अधिकारी है और ना ही कोई समस्या की सुध लेने वाला। चौकी के गेट पर ताला लटका हुआ है। लालकुआ नगर के रेलवे स्टेशन चौराहे पर स्थित नरूला होटल में मिली लाश से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। होटल कर्मियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी फॉरेंसिक टीम को दी। तो होटल में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। भू वैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में ग्रामीणों की सामाजिक संस्था श्री सत्य साई मिशन द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर हरेला सप्ताह के तहत बद्रीनाथ में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। श्री सत्य साई मिशन गरीब असहाय लोगों की सहायता के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए अब बद्रीपुरी में पर्यावरण संरक्षण के लिए भी लोगों को जागरूक कर रहा है। इस बाबत हरेला सप्ताह के तहत बद्रीनाथ धाम में हरे पेड़ों का रोपण किया जा रहा है, जिससे बद्रीपुरी में हरियाली बनी रहे और लोगों को धाम में शुद्ध ऑक्सीजन मिलता रहे। रुड़की क्षेत्र में अवैध खनन माफियों के हौसले बुलंद हैं, जहां पर दिन रात अवैध खनन के काले कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि रुड़की तहसील के कई गांवों में खनन माफिया खुलेआम अवैध खनन कर रहे हैं। ये खनन दिन रात किया जा रहा है और हैरान करने वाली बात तो ये है कि पुलिस और प्रशासन इन खनन माफियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये खनन माफिया इतने दबंग है कि ग्रामीण इनसे परेशान होने के बावजूद भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। गंगनहर कोतवाली और मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में ये खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉलियों के द्वारा दिन रात बिना किसी अनुमति के ही गांव से मिट्टी का खनन कर रहे हैं और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाकर मोटी कमाई करने में लगे हैं। अवैध खनन सामग्री से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से कई बार गांव में हादसे हो चुके हैं, लेकिन ये खनन माफिया फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे का कहना है कि अवैध खनन की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। की शिकायत की गई है, मौके पर तुरंत ही जांच के लिए संबंधित भेजा जाएगा एवं यदि शिकायत पाई जाती है, जमीन पाई जाती है तो उनके अगेंस्ट आवश्यक कार्रवाई तत्काल ही हमारी जाएगी। जसपुर के दुल्हन पैलेस में प्रशासन की ओर से कोरोना कर्फ्यू के चलते ईद के त्योहार को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जसपुर की जनता ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वही मौके पर मौजूद रहे एसडीएम और जसपुर कोतवाल ने जसपुर की जनता से अपील की और कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही ईद बनाएं, जिससे किसी को भी धार्मिक ठेस ना पहुंचे। खुले में पशु की कुर्बानी न की जाए। वही आम जनता ने उच्च अधिकारियों के सामने अपनी अपनी समस्याएं रखी। दूसरी ओर साफ सफाई के चलते जसपुर नगर पालिका को आदेश देते हुए सफाई व्यवस्था बनाने की बात भी कही है।
कौन सा पैलेस है? दुल्हन पैलेस में अमन शांति की बैठक थी, जो आने वाला 21-22 दिन का त्यौहार है। तो उसी के संबंध में निर्देश दिए गए इन लोगों को कि अमन शांति से अपना त्यौहार मनाएं और जो भी कुर्बानी होगी उसको खुले में ना करें। माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसका अनुपालन करें, खुले में ना करें और कोई ब्लडिंग वगैरह जो उसके नाली में ना हो। और नमाज के लिए भी है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और 5 आदमियों से जो ज़्यादा आदमी है उसमें वो ना करें। तो ये सब निर्देश दिए और सफाई के जो अधिशासी अधिकारी उसको निर्देश दिए कि शहर में व्यापक सफाई बनाए रखें। जो आवारा पशु है उन दिनों उनको प्रतिबंधित करें और जो कूड़ा वगैरह जो सफाई पानी वगैरह की सुचारू रूप से व्यवस्था और लाइटिंग वगैरह की सुचारू से व्यवस्था। मैं जो अमन कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई यहाँ पे, इसमें कोशिश ये की गई कि जो भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं और शासन से जो निर्देश मिले हैं वो लोगों को बताया गया कि इस तरह कुर्बानी कैसे करनी है, कहाँ करनी है और रास्ता कौन कौन से है, उसको जो मीट वगैरह जो भी है लाने ले जाने के लिए, और वो सब निश्चित करेंगे। और कोई इस तरह की अगर एक्टिविटी होती है तो कहीं पर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ होगी तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। अपने तरफ से कोई भी आदमी उसमें अननेसेसरी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर किसी भी आदमी के द्वारा ये चीज़ किया जाता है, अगर हमारे संज्ञान में आता है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में व्यापारी ज्वेलर्स और बैंक कर्मियों के साथ सीओ रुड़की ने बैठक की। बता दें कि एसएसपी हरिद्वार के दिशा निर्देश के अनुसार रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में बैंक कर्मियों और ज्वेलर्स के साथ बैठक का आयोजन किया गया। सीओ रुड़की ने बैठक के माध्यम से सभी व्यापारी ज्वेलर्स और बैंक कर्मियों से बात करते हुए कहा कि बढ़ते अपराध को देखते हुए सभी बैंकों और प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड लगाए जाए। बैठक में मौजूद सभी लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कोई भी किसी तरह का संदेह होने पर तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दे ताकि होने वाली अप्रिय घटना से बचा जा सके। तो रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में व्यापारी ज्वेलर्स और बैंक कर्मियों के साथ सीओ रुड़की ने बैठक की। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बैठक का आयोजन किया गया। बैंक कर्मियों के साथ और ज्वेलर्स के साथ ये बैठक हुई थी, जिसमें आपको बता दें कि बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए सभी बैंकों और सभी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। वही बैठक में मौजूद सभी लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कोई भी किसी तरह का शक होने पर तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दे ताकि होने वाली किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। तो व्यापारी और बैंक कर्मियों के साथ सीओ ने बैठक की। वारदात से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कहा गया है कि सभी बैंकों में और प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड लगाए जाए ताकि वहां होने वाली किसी भी घटना से बचा जा सके। इसके अलावा लोगों को भी बैठक में जागरूक किया गया कि किसी भी तरह का संदेह होने पर तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें ताकि होने वाली घटना से बचा जा सके। उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी के बाद अब डोईवाला में दिल्ली की पर्यटक महिलाओं ने शराब के नशे में धुत होकर होटल में स्थानीय महिलाओं से मारपीट कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को कोतवाली ले आई, जहां शराब के नशे में धुत महिलाओं और उनके साथी का मेडिकल कराया गया। उसके बाद पुलिस ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई की तैयारी में है। सामने पानी की कंप्लेंट करी थी हमने, तो उसको ठीक कराने के लिए हम होटल वाले से बात करने जा रहे थे। तो हम होटल वाले को बुलवा रहे थे, इतने में वो लोग हमसे उलझ पड़े, गाली गलौज की, उसने हाथ चलाया मेरे ऊपर और चेन भी खींची है उसने। अब बदतमीजी करने लग गई सबके साथ, पीटने, और उन्होंने नशा भी कर रखा था। कितनी महिलाएं? लोगों ने, 2 महिलाएं थी, 1 पुरुष था। तो सब शराब के? हाँ जी, उनमें से तीनों की यही हालत है। तो क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई यही होनी चाहिए कि एक तो जो हमारी चेन खो रखी वो भी, और साथ में टूरिस्ट यहाँ आकर ऐसे आम आदमी को पीटेगा, ये चीज़ कैसे बर्दाश्त करेंगे? उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आज मीटिंग रखी थी सुरक्षा के दृष्टिगत, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं लेन देन के, उस संबंध में हमने इनके अवेयरनेस के लिए मीटिंग ली थी कि कोई भी व्यक्ति जो है, एक तो सुरक्षा जो गार्ड है उसको प्रॉपर हर बैंक में जो है सुरक्षा गार्ड हो और उससे जो है आर्म्स गार्ड हो,
और CCTV कैमरे वगैरह भी अक्सर जो है अपने साफ़ सुथरे रखें और चेक करते रहें, समय समय पे उन्हें चेक भी करते रहें। और व्यापारियों को कहा गया है कि कोई भी आदमी अगर कोई सामान बेचने आता है उसकी जो है ID लेंगे, उसका मोबाइल नंबर वगैरह लेंगे और एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। नैनीताल में प्रवेश करने के लिए अब पर्यटकों को आने से 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और होटल की बुकिंग दिखानी पड़ेगी। हल्द्वानी नैनीताल नेशनल हाईवे पर सिटी पेट्रोल यूनिट की टीम बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की लगातार जांच कर रही है। हर दिन करीब 70 से 75 वाहनों को RT-PCR रिपोर्ट और होटल की बुकिंग ना होने के कारण वापस लौटाया जा रहा है। RT-PCR रिपोर्ट और होटल बुकिंग अगर पर्यटकों के पास नहीं होगी तो हल्द्वानी नैनीताल हाईवे पर हो रही चेकिंग के बाद पर्यटकों को वापस लौटा दिया जाएगा। जैसे ही पर्यटक नैनीताल जिले की सीमा पर पहुंच रहे हैं, वह पुलिस की अलग अलग टीमें चेकिंग कर रही है, जहां से नैनीताल जाने वाली गाड़ियों पर नैनीताल का नीले रंग का स्टिकर लगाया जा रहा है, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि गाड़ी को नैनीताल जाना है। ये टूरिस्टों के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए जैसे प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि उनका ई-पास, कोविड रिपोर्ट और होटल की बुकिंग, ये 3 पैरामीटर हमको चेक करने हैं। तो वो 3 पैरामीटर जिनके पूरे हैं तो उनको नैनीताल हेतु जाने दिया जा रहा है, नहीं तो उनको यहीं से लौटाया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।